हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बेसिक के बारे में हमने आपको पूरी तरह समझा दिया था। आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के बारे में समझाने वाले हैं। ठीक है, जो प्रश्न इसके अंदर हैं आइए उन्हें हम देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में हमें पहले पार्ट में 8 सवाल दे रखे हैं और इसमें कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यानी ये जो 8 सवाल दे रखे हैं पहले पार्ट के अंदर, ये सवाल हमको चेक करने हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं या नहीं है, यानी एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनको हम देखते ही बता देंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम सॉल्व करने के पश्चात बता पाएंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें एक ही चरराशि होनी चाहिए और राइट हैंड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है आपका, इसमें कहा है जांच करो दिए गए द्विघात समीकरण हैं या नहीं, यह हमें चेक करना है। ये पहला सवाल है, इसमें पहले इस पार्ट का पहला पार्ट है। पहले पार्ट का पहला सवाल x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। देखिए, यहाँ हम देखते ही नहीं कह सकते। ठीक है, और देखते भी कह भी दें कुछ सवालों में तो आपको सॉल्व भी तो करना आना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ हम देखिए कैसे बताएंगे इसको पहले तो सिंपली इसको हम सबसे पहले द्विघात समीकरण के मानक रूप में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यानी इस प्रश्न को सॉल्व करके इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो गौर दीजिए आप, ये x+1 का होल स्क्वायर नहीं बन गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो एक तरीके से a + b का होल स्क्वायर जैसा हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर खुलेगा। तो a की जगह क्या है आपका? x, और b की जगह क्या है आपका? 1। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a² + b² + 2 × a की जगह x और इंटू b की जगह 1। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a² + b² + 2ab, और बराबर 2 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 का -3 में 6। ओके, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x², यहाँ +1 और +2 का x में करेंगे 2x और इंटू 1 इतना ही आएगा, और बराबर 2x - 6। देखिए, इधर भी +2x, इधर भी +2x। बराबर में अगर एक जैसे साइन के हो तो उन्हें काट देते हैं, या फिर आप इस 2x को इधर लेके आइए, तो ये प्लस का 2x है और ये इधर आएगा -2x, तब भी कट जाएंगे। तो या तो आप बराबर में सेम साइन के काट दीजिए, या एक साइड में अलग अलग साइन के काट दीजिए। ठीक है, अगर बराबर में 4 = 4 है तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा, और या फिर 4 - 4 एक ही साइड में, तब भी कट जाएगा। ये ध्यान रखना, एक साइड में होते हैं तो प्लस- के कटते हैं, अलग साइड में होते हैं तो प्लस के कटते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बचता है आपका? ये x² बचा। ठीक है, ये +1 है, और इस 6 को ले आइए आप LHS में, तो इधर आके हो जाएगा +6, और बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। यानी x² और ये हो गया आपका 7 = 0। तो अब देखिए ये इस फॉर्म में बन गया। तो अब क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो ऑफकोर्स है, क्योंकि द्विघात समीकरण पहचानने के लिए हमें कुछ और नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चर राशि की सबसे बड़ी घात देखनी है। 2 होनी चाहिए, 2 है। यहाँ पर देखिए x वाला पार्ट है नहीं, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए, मैंने बताया था जब इसको समझाया था, ये 0 हो जाए चलेगा, ये 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ये वाला पहला पार्ट जो x² वाला पार्ट है, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से इसका अस्तित्व है।
इसी की वजह से ये द्विघात बहु समीकरण कहलवा रहा है। अगर ये द्विघात ये वाला पद नहीं होगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं कहा जा सकता। तो मेन जो जड़ है, जो मुखिया है, वही समाप्त हो जाएगा, तो फिर कैसे उसका जो है हम द्विघात समीकरण कह सकेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात 2 है x की, तो ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। तो लिखेंगे अतः दिया गया, क्या दिया है इसमें, अतः यहाँ लिख दिया अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। ओके, ये आपका हो गया पहला प्रश्न। इसी प्रकार देखिए आगे प्रश्न और हैं, इसमें काफ़ी प्रश्न हैं इसके अंदर। तरीका आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर दे रखा दूसरा प्रश्न। इसमें दिया है देखिए x² - 2x बराबर -2 ब्रैकेट में और इंटू 3 - x। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² - 2x तो ऐसे ही रहेगा। ये हम -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस और 2 का x में करेंगे 2x। ठीक है, तो ये क्या देखिए इधर भी -2x है, इधर +2x है, तो अब नहीं कटेंगे। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ें आपको बेसिक है और आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। मैथ के अंदर ये छोटी मोटी बातें आपको आनी तो चाहिए, तभी तो आगे बात बढ़ पाएगी। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ इधर -2x है LHS में और IHS में +2x है, तो नहीं कटेंगे, क्योंकि बराबर बराबर साइड में दोनों पक्षों में अगर दोनों के साइन सेम है और दोनों देखने में सेम है तो कट सकते हैं। अगर साइन अलग अलग है तो फिर नहीं कटेंगे। एक साइड में अगर साइन अलग अलग होते तो कट जाते, ठीक है, प्लस माइनस होते तो आप इसको LHS में लेके आइए। तो x² ये -2x है और ये प्लस का 2x आएगा इधर, तो ये भी माइनस का 2x और ये इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। तो ये हो गया आपका x² -2x और -2x माइनस के 4x और ये +6 बराबर 0। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब ये चेक करना है ये द्विघात समीकरण है। तो चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, इनको आप छोड़िए, सिर्फ इसको देखिए। चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है ना, है, तो बस ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें कहा है, ये दिया है हमें x - 2, ठीक है, और x + 1 बराबर x - 1 और ब्रैकेट में x + 3। अब ये हमको चेक करना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई। तो दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, तो x का x में करेंगे तो x², x का करेंगे 1 में तो x, -2 का x में करेंगे -2x और -2 का 1 में करेंगे तो -2 बराबर x का x में करेंगे तो x², x का करेंगे 3 में तो 3x, -1 का x में करेंगे -x और -1 का 3 में करेंगे तो -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए इधर x² किसका है, ये प्लस का है, और इधर भी x² प्लस का है, तो काट दीजिए या एक साइड बुला के काट दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो x² मैं यहाँ पर इस साइड बुला के काटूंगा आपके। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या किया था, डायरेक्ट काट दिया था बराबर में, जो चीज़ सेम थी। अब मैं एक बार आपको सबको एक साइड में लाकर काट के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर x² है, यह -2x से एक x गया प्लस का तो -x बचा, और यह -2 बराबर यहाँ पर x² तो है, ये 3x में से एक x गया प्लस का 2x और ये -3। अब इसको आप ले आइए LHS में। देखिए x² -x -2 तो है, ये आएगा LHS में तो -x², ये आएगा LHS में तो -2x, ये आएगा तो +3 और बराबर में क्या बचा 0। अब देखिए ये प्लस का x², ये माइनस का x², कट गया नहीं कट गया, तो क्या बचता है -x और -2x -3x
-2 और +3 +1 बराबर 0। अब देखिए क्या यहाँ पर जो चर राशि आपकी है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है? नहीं, यहाँ पर क्या सबसे बड़ी पावर 1 है। और हमसे पूछा था क्या ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण होने के लिए तो चर राशि की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए ना, लेकिन 2 तो यहाँ नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 है, 2 नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न हो गया। आप चौथे प्रश्न को स्वयं कर लीजिएगा, इसी तरीके का है, और पांचवा प्रश्न भी इसी तरीके का है। और देखिए छठवां प्रश्न आपका फर्स्ट की तरह है। चलो मैं छठवां करा देता हूँ। चौथा और पांचवा सेम है, आप स्वयं जांच कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। चलिए अब देखिए यहाँ वही जांच करना है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो कुछ सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो x² + 3x + 1 ये a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो खोलिए, a की जगह क्या हो गया x और b की जगह -2 ओनली। तो a² + b का स्क्वायर -2a, a की जगह x और इंटू b की जगह 2। तो ये आपका हो गया x² + 3x + 1 बराबर x², 2 का स्क्वायर 4 और -2 दूनी 4x। देखिए इधर भी x² + का, इधर भी x² + का, कट गए। सही है, अब इसको आप ला लीजिए इधर। तो 3x ये आएगा प्लस का 4x, ये +1 ये आएगा -4 बराबर 0। तो 3x और 4x कितना हो गया, 3x और 4x आपका हो गया ये 7x। ठीक है, यानी 3x 4x 7 हो गया आपका ये, और ये -4 से 1 गया -3 बराबर 0। तो क्या यहाँ पे चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है? नहीं, 1 है। कहेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। कब होती? जब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 6 प्रश्न हो गया समाप्त। 7 प्रश्न देखिए, 7 में क्या कहा है। 7 में हमसे कहा है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x और ब्रैकेट में x² - 1 ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। बट यहाँ देखिए अभी तक जो फॉर्मूला बन रहे थे आपके, यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर बना था और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर बना था। लेकिन यहाँ आपका a + b का होल क्यूब बन रहा है। ये क्या बन रहा है? a + b का होल क्यूब, यानी ये a और ये b। तो a + b का होल क्यूब खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो बस ऐसे ही आप खोल दीजिए। तो a का क्यूब यानी x का क्यूब + b का क्यूब यानी 2 का क्यूब और +3 × a की जगह x और इंटू b की जगह 2 और ब्रैकेट में a + b, a की जगह x और +b की जगह 2। ठीक है, बराबर इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का x का करेंगे x² में तो 2x³ और 2x का करेंगे -1 में तो -2x। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। x की क्यूब, ये 2 की घात 3 8 हो गया। और देखिए यहाँ 2 का करेंगे 3 में, 3 का 2 में, 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x + 2 बराबर 2x³ - 2x। अब देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए तो x³ + 8, यहाँ देखिए 6x का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6x का करेंगे x में तो 6 का तो 6, x का x में x², 6x का करेंगे 2 में तो 6 × 2 = 12x और बराबर 2x³ - 2x। अब इसको करने वाले हम सॉल्व कैसे, देखिए या तो आप इन दोनों एलिमेंट को इधर ले आओ या इनको इधर ले जाओ, बात एक ही है। चलो इधर ही ले आओ। देखिए यहाँ पर x³ तो है, ये 2x³ आएगा तो -2x³ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6x² है और यहाँ 12x है और ये 2x आएगा तो +2x हो जाएगा और बचा आपका 8। यानी सबको मैंने एक ऑर्डर में लिख लिया।
पहले एक्स क्यू वाला, फिर एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर अचर पद। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। एक्स क्यू से गया माइनस 2x क्यू, तो माइनस के एक्स क्यू बचा, यहाँ 6x स्क्वायर बचा आपका, और यहाँ पर 2x 12x और 2x 14x और ये प्लस 8 बराबर 0। ये एक मानक रूप में लिख गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, किसी भी समीकरण को अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो उसमें उस चर राशि की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना उससे छोटी होनी चाहिए। मतलब 2 हो उसके बाद छोटी हो चलेगा, लेकिन 2 हो उसके बाद बड़ी हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है और उससे छोटी पावर है तो चलेगा, लेकिन 2 है लेकिन उससे बड़ी पावर है तो नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए पावर 2 तो है लेकिन उससे बड़ी भी पावर तो 3 है, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। अब ये माना जाएगा त्रिघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर है चर राशि की वो 3 है, और जिस समीकरण में चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात समीकरण कहते हैं, ना कि द्विघात समीकरण। अगर ये 3 नहीं होता, ओनली 2 होता, तो फिर ये द्विघात समीकरण बन जाता, क्योंकि सबसे बड़ी पावर को वरीयता दी जाती है। यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो ये हो गया एक त्रिघात समीकरण। क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 7 समाप्त हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके का फॉर्मूला आप ओपन कर लीजिएगा और सेम पावर हो बराबर में तो काट दीजिएगा, बच्चे तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है।